कहानी के शुरू में ही लैग नाम के एक विलेज में हमें डेमी ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में एक वॉर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काई अपने फ्रेंड मैंसो के साथ एक गोरिल्ला के खिलाफ लड़ रहा होता है। हालांकि ये दोनों इस गोरिल्ला मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि जब फाइटिंग की बात आती है तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हम देखते कि गोरिल्ला मॉन्स्टर यहाँ काई को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन ओलहा नाम का एक बंदा गोरिल्ला को स्ट्राइक मार के डाउन कर देता है। ओलहा ये विलेज का गार्डियन बिरन है, जिसे लैंड गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है और वो अपने डिवाइन क्रेश को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये सभी वॉरियर्स में सभी स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे हम देखते हैं कि ओला एक एक करके सभी गोरिल्ला मॉन्स्टर को यहाँ पर खत्म कर रहा होता है। आगे हम इन गोरिल्ला के बॉस को देखते हैं, इसके पास भी डिवाइन क्रेश होता है, यानी ये गोरिल्ला भी एक गार्डियन बीरर है। आगे दोनों गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि ओला गोरिल्ला बॉस को तगड़ा स्लैश मार देता है। ये लोग जीत जाते हैं और बचे हुए गोरिल्ला चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक वॉरियर गोरिल्ला के बॉडी के अंदर से एक लिक्विड को निकाल के ओल्हा के पास लाता है। इसे गॉड स्टोन कहा जाता है और हम देखते हैं कि ओल्हा इसे तुरंत ही पी जाता है। अगले पल ओल्हा की बॉडी ग्लो होने लगती है। हमें पता चलता है कि इसे पीने से पर्सन की स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट हो जाती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ ओल्हा को ये ज्यादा पीने को मिल रहा है। नॉर्मल रैंक के सोल्जर को इसका बस एक ही ड्रॉप दिया जाता है। आगे ओल्हा बाकी के गॉड स्टोन को विलेज में ले जाने का ऑर्डर देता है। आगे रात को हम देखते हैं कि गोरिल्ला को हराने की खुशी में यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। यहाँ हम मोलो चेवेजिन से मिलते हैं, जो कि ओला का डैड और इस गांव का चीफ है। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर खाना भी रैंक के अनुसार दिया जाता है। हाई क्वालिटी फूड को चीफ और उसके बच्चे खा सकते हैं, और नॉर्मल सोल्जर जैसे काई इनको एकदम नॉर्मल सा खाना मिलता है। वैसे काई कहता है कि ये खाना कोई टेस्ट में बुरा नहीं है, लेकिन उसे हाई क्वालिटी वाला भी खाना एक बार खाना है। इसलिए काई सोच लेता है कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करेगा ताकि उसकी रैंक बढ़े। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि काई अपनी पूरी जान लगा के ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर ज्यादा खाना नहीं खाने की वजह से वो जल्दी थक जाता है। काई सोच रहा था कि उसे अभी राइस बॉल खाने का मन कर रहा है, तभी मैंसो यहाँ पर आ जाता है और वो काई से पूछता है कि ये राइस बॉल क्या है। हाँ, काई बताता है कि उसे भी पूरी तरीके से नहीं पता। अचानक से एक दिन उसके दिमाग में वो वर्ड आ गया और उसे फीलिंग हो रही थी कि राइस बॉल टेस्टी होंगे। खैर तभी काई मैंसो को सामने वाले उन सोल्जर की ग्रेव को दिखाता है जिनको मिलने उनके रिलेटिव आते हैं। साथ ही दूसरी साइड में ऐसे सोल्जर की ग्रेव है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। काई मैंसो से कहता है, मैंसो जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है, हमें आसानी से बुला दिया जाएगा, जैसे कि हम इस विलेज में कभी थे ही नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं सर्वाइव कर सकूं। लेकिन रोज के खाने और ट्रेनिंग ये इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ अलग करना होगा। मुझे कोई इनक्रेडिबल एबिलिटी चाहिए। ओह यकीनन तुम बहुत ही अजब बातें करते हो। तभी हमें ओल्हा और उसकी छोटी बहन जोसी को दिखाया जाता है। जोसी की ओल्हा से इस बात पे बात चल रही होती कि वो भी फाइट करना चाहती है, पर ओल्हा उसे समझाता है कि उनके परिवार में लड़कियां फाइट नहीं करती और उसके डैड भी नहीं चाहते कि जोसी फाइट वगैरह करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मैंसो काई पे जरा जोरदार स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से काई नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काई को अपनी पिछली दुनिया दिखाई देने लगती है और यहाँ उसे कुछ न्यू पावर भी सेंस होती है। मैजिक, हाँ क्या ये है मैजिक? माफ कर देना काई, मैंने थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया। तुम ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। आगे हमें पता चलता है कि काई को अपनी पास्ट दुनिया की मेमोरीज काफी समय से आ रही है। वहाँ से उसे उस राइस बॉल के बारे में भी पता चला था। साथ ही काई को जो मैजिक सेंस हुआ था वो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। मैजिक या बस फेयरटेल्स में एग्जिस्ट करती है। काई सोच रहा था कि अगर वो मैजिक को सीखता है तो बैटल में उसकी एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। आगे वेजिन के पास एक ईगल मैसेज लेके आया होता है कि वेस्ट साइड के जंगल में ऑगर्स का झुंड दिखाई दिया गया है। उस जगह में कुछ दिनों बाद एक सेरेमनी होने वाली होती है, तो ओल्हा कहता है कि तुरंत उनको वहाँ के ऑगर्स को हराना होगा। वेजिन यहाँ पर थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि कल ही उनके सोल्जर ने फाइट लड़ी थी और फिर से अब उनके सामने एक और टास्क आ गया है। पर ओल्हा कहता है कि फाइट करना ये तो सोल्जर का काम ही है। इसके बाद हमें फिर से काई को दिखाया जाता है, जो कि अभी फायर मैजिक के बारे में सोच रहा था। काई की बातों से मैंसो जाग जाता है। तभी मैंसो काई को एक बहुत पहले की बात बताता है कि एक ट्रैवलिंग मॉन्क हुआ करता था, जो कि अपने उंगली से लाइट को शॉर्ट किया था। ये सुनने के बाद काई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मैंसो बताता है कि ये बस स्टोरी है जो कि उसने सुनी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि काई मैंसो की उसी बात को सोच रहा होता है। काई अपने मन में कहता है कि शायद से उसे भी मैजिक कास्ट करने का ट्राई करना चाहिए। काई एक सुनसान जगह पर आता है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके फायर को इमेजिन करने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। काई सोच रहा होता है कि वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो कैसे करे। काई को अपने चेस्ट में गॉड स्टोन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस हो रही होती है। काई फिर से काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आगे में वेस्ट साइड के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑगर ने बानिया विलेज के काफी सारे सोल्जर को खत्म कर दिया होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैग विलेज के सोल्जर्स भी यहाँ पर आगे होते हैं और इनको ऑगर्स स्पॉट हो जाते
जाते हैं अगर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, या काई और मैंसो भी अपने स्क्वाड के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वो एक ऑगर को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी बानिया विलेज का एक पर्सन काई के ऊपर आ जाता है जिसे ऑगर ने फेंका था। ऑगर इन दोनों को खत्म करने के लिए आ रहा होता है, पर मैंसो और उसकी स्क्वाड आके ऑगर पे कई सारे तीर मार के उसको खत्म कर देते हैं। काई के पैर में चोट लग गई होती है, या ओनहा डिवाइन क्रेस्ट का यूज करके ऑगर को बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। उसे देख के दूसरे ऑगर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ काई के पास हम देखते हैं कि एक ऑगर इनका पीछा कर ही रहा होता है। पैर में चोट आने की वजह से काई तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। काई मैंसो से कहता है कि वो उसे यहाँ पर छोड़ के भाग जाए, पर मैंसो इसके लिए मना कर देता है। ऑगर करीब आ रहा होता है। काई मैंसो को समझाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो बच जाएगा। मैंसो के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, वो काई की बात मान लेता है और उसे ये छोड़ के जा रहा होता है। जाते समय वो काई से कहता है कि वो उसकी ग्रेव को साफ रखेगा। काई उसे थैंक्स कहता है। मैंसो यहाँ से निकल जाता है। काई को यहाँ मरने का कोई भी इरादा नहीं था। काई ऑगर को सामने आने को कहता है। काई फिर से मैजिक को काश करने का सोचता है, पर कुछ भी नहीं होता। ऑगर अपने वेपन को फेंक के काई को इंजर्ड कर देता है और उसे बहुत ही तेजी से आके पकड़ लेता है, लेकिन काई यहाँ पर हार नहीं मानता। हम देखते हैं कि काई की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है। काई के फिंगर में स्पार्क आने लगती है और काई फायर मैजिक को कास्ट कर ही देता है, जिससे ऑगर का मुंह पूरे तरीके से जल जाता है। काई ऑगर से दूर हो जाता है। ऑगर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। आखिरकार मैंने ये कर लिया, अभी मैं अपने इस एबिलिटी फायर मैजिक से अभी आ रही है तो अभी भी जल रहा है, अब बंद हो जा। तभी हम देखते हैं कि काई अचानक से बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मैजिक का यूज करने की वजह से काई की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी। काई को जल्दी से अपने स्पिरिचुअल फ्लो को रोकना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। काई सोचने लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाटर फ्लो की तरह है, तो उसे बस उसे रोकना है। काई इमेजिन करता है और वो वाटर फ्लो को रोक देता है। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि काई का फायर भी बुझ जाता है, लेकिन तब ये ऑगर उठ जाता है और वो काई को उठा के कहीं पे ले जाने लगता है। ऑगर काई को नीचे फेंकने वाला होता है। काई समझ जाता है कि अभी वो मारा जाने वाला है, तो वो इस ऑगर को भी एक स्लैश मार देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। पर नीचे वाटर होता है और वो दोनों वाटर में गिर जाते हैं। आगे कुछ समय बाद हम देखते कि काई किनारे आ जाता है। उसके सामने डेड ऑगर पड़ा हुआ था। काई बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। वो ऑगर के पास आता है और उसका गॉड निकाल के लिक्विड को पूरा पी लेता है। इससे तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाती है। इसके बाद काई सामने के एक पेड़ के नीचे सो जाता है। आगे रात को हमें इनको दिखाया जाता है जहाँ इंजर्ड सोल्जर को हील किया जा रहा होता है। मैंसो को लग रहा होता है कि काई मर चुका है, इसलिए वो यहाँ पर काफी दुखी बैठा होता है। यहाँ हम काई को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ट्री से एक अजीब सी रोशनी उसके ऊपर आती है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ काई देखता है कि उसका घाव वो हील हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। खैर तभी उसे यहाँ साइड में एक पत्थर टाइप चीज दिखाई देती है जिसपे कुछ लिखा हुआ बना दिया होता है, लेकिन तभी काई यहाँ पर आ जाता है। काई को जिंदा देखने के बाद मैंसो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि काई खेती का काम कर रहा होता है। उसे बस थोड़ा सा ही एरिया यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई कहीं उसका डिवाइन क्रेस्ट नहीं आ गया, पर वो देखता है कि डिवाइन क्रेस्ट विजिबल नहीं है। काई समझ जाता है कि जब तक वो अपना पूरा जोर नहीं लगाता तब तक डिवाइन क्रेस्ट विजिबल नहीं होगा। काई का अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना, इससे दूसरे लोग उसे पूछते कि तेरे साथ आखिर क्या हुआ। काई सोच रहा था कि भाई इनको क्या बहाना दिया जाए। वो इनसे कहता है कि उसने जिन ऑगर को हराया था उसका गॉड स्टोन पी लिया। सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके जैसे नॉर्मल सोल्जर को एक पूरा डिवाइन क्रेस्ट पीने का मौका कभी मिलता नहीं। आगे काई ये भी बताता है कि जब वो विलेज की तरफ आ रहा था आते समय उसको काफी सारे डेड ऑगर मिले और उसने टोटल 10 गॉड स्टोन को पी लिया। ये सुनने के बाद सभी समझ जाते हैं कि क्यों काई इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैं उसको काई को इसके लिए कांग्रेचुलेशन करता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एल्सा काई को देखे जा रही होती है। ये देखने के बाद एल्सा की फ्रेंड उसे कह रही होती कि क्या तुम्हारा उस है जहाँ प्रिंसेस जोसे या स्टोरेज हाउस के इंचार्ज से ग्रेव ऑफरिंग के बारे में बात करने के लिए आई होती है। वो बताता है कि सारे ग्रेव ऑफरिंग की तैयारी हो चुकी है, वो जब चाहे तब ग्रेव क्लीनिंग करने के लिए जा सकती है। अगले दिन काई अपने मैजिक पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यकीनन वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। लेकिन तभी अचानक से जोसे यहाँ पर आ जाती है और उसने काई के मैजिक को देख लिया होता है। वो काई से पूछते है कि ये सब क्या था। काई के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, उसे प्रिंसेस के ऑर्डर को मानना ही पड़ा। वो जोसे को अपने फायर एबिलिटी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन प्रिंसेस ज्यादा शॉक नहीं होती क्योंकि उसे ऐसे सिमिलर पावर के बारे में पता होता है। वो बताती है कि इलाइट फैमिली के पास ऐसे एबिलिटीज होती है और कुछ मॉन्क्स भी काफी ट्रेनिंग करके ऐसे एबिलिटीज को अनलॉक कर देते हैं। लेकिन प्रिंसेस यहाँ इस बात से हैरान थी कि इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने के बाद भी काई जरा सा भी थका हुआ क्यों नहीं दिख रहा। तभी उसे काई के बारे में चल रहे हुए रूमर्स के बारे में याद आता है कि काई ने काफी सारे गॉड स्टोन को कंज्यूम कर दिया है। प्रिंसेस काई को बताती कि अब उसके पास बाकियों से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो उसे काई
को अपने साथ ट्रेनिंग करने को कहती है और काई को भाई इसके लिए मना करना नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। भले काई काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है पर जो से वो भी एक गार्डियन पीरियड है तो उसे बिना एफर्ट के हराना काई के लिए भी आसान नहीं था। हालांकि काई यहाँ पर अपने डिवाइन क्रेस्ट को गलती से भी एक्सपोज नहीं कर सकता, इसलिए वो लिमिट में रह के फाइट कर रहा होता है। इनके फाइट होने के बाद काई या वेल से पानी निकालता है। वो काफी ज्यादा हैरान था कि उसने बिना एफर्ट के ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया, वो भी डिवाइन क्रेस्ट को रिवील ना होने देके। काई समझ जाता है कि उसके असली पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अपने ट्रू पावर के साथ जोसी जैसी गार्डियन बीरर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी जोसी भी काई को अपने लिए वाटर लाने को कहती है। या काई होसी से पूछता है क्या सभी गार्डियन बीरर की पावर सेम नहीं होती? पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ। मेरे फादर और ब्रदर मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और गार्डियन बीरर की स्ट्रेंथ उनके लैंड गॉड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड होती है। लेकिन गार्डियन बीरर को भी स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ट्रेन करते रहना पड़ता है। मैं ट्रेनिंग में अभी कमजोर हूँ। पर प्रिंसेस आपको ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्या तुम ये कह रहे हो कि वुमेन को स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बैटल में जाने की जरूरत नहीं होती? हाँ, फीमेल गार्डियन बीरर भी लैंड गॉड की प्रोटेक्टर होती है। कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब हमें खुद लड़ना पड़ सकता है। एक गार्डियन बीरर का काम सिर्फ बैटल में जीतना नहीं होता, उनका काम उससे भी ज्यादा है। काई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि प्रिंसेस का कहने का क्या मतलब है। वो उनको पूछने जा रहा होता है, तभी मॉर्निंग बेल बज जाती है। जो उससे यहाँ चुपके से ट्रेनिंग करने के लिए आई होती है। तो वो काई से कहती है कि उसे यहाँ पर कोई देख ले तो उसके लिए अच्छा नहीं है। वो तुरंत कासल की ओर निकल पड़ती है। पर काई उनसे आखिरी बार पूछता है कि गार्डियन बीरर का काम और भी ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या था? जो उसे कहती है कि अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, वैसे मैं जल्द ही मेरी मंथली ग्रेव क्लीनिंग ड्यूटी करने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ पर तुम मेरे साथ आ जाना। वहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरा लैंड गॉड एरा विलेज में है, तुम मेरे साथ आप और इसकी तैयारी मैं कर दूंगी। काई कहता है कि ठीक है, मैं आऊंगा। आगे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये सभी एरा विलेज में जा रहे होते हैं। एरा विलेज के एरिया में काफी सारे गोरिल्ला मॉन्स्टर थे, तो ये सभी जोसी के प्रोटेक्शन के लिए आए थे। तभी काई का एक साथी मेंबर उसे पूछता है कि मैंने सुना है कि लेडी होसी को एस्कॉर्ट करने के लिए हमारे स्क्वाड को इसीलिए असाइन किया है क्योंकि उन्होंने पर्सनली तुमसे पूछा था। वो अरे नहीं, ये नामुमकिन है। लेडी होसी को पता भी नहीं है कि काई कौन है। हाँ, ये भी तो है, पर कुछ लोग रिमोट पे यकीन कर रहे हैं। हम देखते कि भाई अचानक से इन सभी को काई से जलन होने लगती है। खैर, आगे ये लोग विलेज में आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये विलेज मोल्ज फैमिली से बिलोंग करता है। डेमियंस के लगातार अटैक की वजह से यहाँ के लोगों को यहाँ से जबरदस्ती निकलना पड़ा, लेकिन यहाँ पर अभी भी ग्रेव स्टोन है और लैंड गॉड के फॉलोअर होने के नाते ये लोग यहाँ के डेड लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए आते हैं। इस लैंड का गॉड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसके वजह से यहाँ की मिट्टी में भी कुछ उगता नहीं। तभी होसी यहाँ काई के पास आती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। होसी काई को विलेज के एक छोटे से फ्लावर गार्डन के पास लेके आई होती है। या होसी नीचे झुक के प्रे करे होती है। ये देख के काई थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और होसी से पूछता है कि आप ये क्या कर रही है, लेकिन होसी उसे शांत रहने को कहती है। होसी के बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है और इन फ्लावर्स में जाने लगता है। ये सब होने के बाद होसी काई को बताती है कि मैं यहाँ पर जमा हुए लैंड गॉड की ग्रेस को प्रे कर रही थी। सिर्फ लैंड गॉड से जुड़े हुए गार्डियन बीरर ही ये कर सकते हैं। ये विलेज अबांडन हो गया है, इसलिए यहाँ के लैंड गॉड की स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। साथ ही इस लैंड की गार्डियन बीरर होने के नाते मैं भी कमजोर हूँ। मैं बस इस छोटे से फ्लावर गार्डन को ही मेंटेन कर सकती हूँ। लैंड विलेज में कई सारी सब्जियाँ अच्छे से उगती है क्योंकि मेरे फादर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लैंड लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फादर ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है और वो अभी भी ट्रेनिंग करते रहते हैं और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा गॉड स्टोन को भी कंज्यूम करना पड़ता है। गार्डियन बीरर जो लैंड गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, उनको जितना फेवर मिलते हैं उतने वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इससे जमीन भी उपजाऊ होती है। ओह, तो इसी वजह से हम खाना खा पाते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, इससे लैंड गॉड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सब सुनने के बाद काई समझ जाता है कि सिर्फ बैटल में जीतने से ही गार्डियन बीरर स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आगे नीचे ग्रेव स्टोन के पास आ जाते हैं और इसे साफ करने लगते हैं। इसे ग्रेव स्टोन को देखने के बाद काई कहता है, अच्छा तो ये है गॉड का ग्रेव स्टोन। अरे इस पे तो सेम वैसी राइटिंग है जो वैली वाले स्टोन पे भी थी। क्या इसका मतलब वो भी लैंड गॉड का ग्रेव स्टोन था? ग्रेव स्टोन को टच करने के बाद काई देखता है कि इस पे लिखी हुई राइटिंग को वो पढ़ पा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मैं एडलिन आपका सर्वेंट हूँ, मैं गॉड लैगडारा ठोका को सर्व करता हूँ। काई सामने की तरफ भी आके यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ने की कोशिश करता है, पर किसी कारण से वो यहाँ की लिखावट को पढ़ नहीं पाता। उसे बस यहाँ पे टेम्पल और पैक्ट बस ये दो ही वर्ड पढ़ने को मिलते हैं जो कि कोई सेंटेंस नहीं बना रहे थे। होसे काई से पूछते कि तुम अपने आप से क्या बात कर रहे हो? हाँ, या होसे के संतरों को देख के काई का ध्यान हट जाता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गोरिल्ला आगे होते हैं। अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी ऑफरिंग भी हो जाती है। काई को या होसे से पता चलता है कि वो इस गांव को फिर से लिविंग बनाना चाहती है और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। तभी
तभी एक सोल्जर यहाँ पर आ जाता है और इनको बता देता है कि बाहर गोरिल्ला आ चुके हैं। सभी तुरंत बाहर आ जाते हैं और एक ग्रेवस्टोन को बंद कर देते हैं। हालांकि जब तक वो यहाँ से भाग पाते, दो गोरिल्ला यहाँ पर आ जाते हैं। कैप्टन तुरंत काई और मैंसो को कमांड देता है कि प्रिंसेस को सेफली विलेज तक ले जाए, तब तक ये गोरिल्ला को रोक देंगे। काई और बाकी सब भाग रहे होते हैं, लेकिन दो गोरिल्ला इनके सामने आ जाती है और वो गोरिल्ला से लड़ने के लिए सामने आ जाती है। होसी के डिवाइन क्रैश को देखने के बाद गोरिल्ला पैनिक हो जाता है, पर होसी को बैटल में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इसकी वजह से उसके हाथ कांप रहे होते हैं। गोरिल्ला इस बात को नोटिस कर देता है कि होसे बस एक रुकी है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी काई बीच में आ जाता है और वो गोरिल्ला को एक स्लैश मार देता है। तभी काई देखता है कि दूसरा गोरिल्ला भी अटैक करने के लिए जा रहा है। काई गोरिल्ला के एग्स को देता है। पहले वो स्पेयर से गोरिल्ला पे स्लैश मारता है, उसके बाद एग से इस गोरिल्ला के कंधे पे स्लैश मार देता है और आखिर में अपने डैगर को निकाल के इसे भी खत्म कर देता है। पर हम देखते हैं कि काई का डिवाइन क्रेस्ट एक्टिव हो गया था और होसी ने वो देख रहा होता है। आगे विलेज में वापस आने के बाद ओलहा होसी को डांट रहा होता है क्योंकि उसे सारे कांड के बारे में पता चल गया होता है कि होसी फाइट करने से मुश्किल से ही बची और यही कारण है जिसके लिए ओलहा हमेशा होसी को फाइट से दूर रहने को कहता है। हालांकि विलेज चीफ ओलहा को शांत करता है। वो कहता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि होसी सुरक्षित है। चीफ समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर के अटैक बढ़ती जा रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए और ये करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि विलेज में कोई इंस्पेक्टर आने वाला है। ओलहा सोल्जर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। ओलहा के जाने के बाद होसे अपने फादर से उसकी वजह से हुए ट्रबल के लिए माफी मांगती है, लेकिन चीफ अपसेट नहीं थे। इनको ऑलरेडी वहाँ क्या हुआ उसके बारे में पता चल गया होता है कि कैसे काई ने खुद से बिना एफर्ट्स के दो मंकीज को हरा दिया, इसलिए अब चीफ देखना चाहते हैं कि काई आगे और क्या करने वाला है। यहाँ हम काई को देखते हैं जहाँ उसके फ्रेंड उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं। साथ ही उनको काई से बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही थी क्योंकि एरा विलेज के इंसिडेंट के बाद सभी काई को हीरो की तरह देख रहे होते हैं। साथ ही ये भी रूमर चल रही होती है कि काई और होसे एरा विलेज में काफी क्लोज आ गए हैं। कुछ लड़कियां ये सब देख रही होती है, लेकिन एल्सा काई से अपना ध्यान ही नहीं हटा पा रही थी। साइड के लेडी एल्सा को नोटिस करती है और उसे कहती है कि लगता है तुम्हें वो सच में पसंद है। वो एल्सा से मस्ती में कह रहे होते हैं कि अगर वो जल्दी से कुछ करेगी नहीं तो काई को कोई और ले जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते कि होसे काई के पास आती है। वो उसके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। काई को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सीन है, पर वो होसे के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये लोग सुनसान टाइप के एक जगह पर आते हैं। होसे पहले काई को उसकी जान बचाने के लिए प्रॉपरली थैंक्स कहती है, लेकिन आगे वो ये भी कहती है कि उसने काई के चेहरे पर डिवाइन क्रेश को देखा था। लेकिन अभी काई को ऐसे पास देखने के बाद होसे को लग रहा होता है कि शायद से वो उसका इमेजिनेशन था। बैटल में अपनी डिफीट की वजह से होसे को समझ आ जाता है कि वो कितनी कमजोर है, इसलिए वो अब से और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने वाली होती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और होसे या काई को भी अपने साथ हर मॉर्निंग ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। काई भाई इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो होसे की बात को मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वो उसकी बात को मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि काई के फ्रेंड्स सीक्रेटली उसे देख रहे होते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रही होती कि काई और होसे क्या बात कर रहे थे, लेकिन काई को ऐसे होसे के साथ बात करते हुए देख के इन लोगों को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। खैर आगे काई अपना आमतौर का काम कर रहा होता है। तभी एल्सा उसके पास आती है और उसे पानी देती है। काई पूछते है कि क्या ये उसके लिए है। एल्सा बताती है कि उसे लगा काई इतना ज्यादा काम किया है तो उसे प्यास लगी होगी। काई पानी पीता है। तभी एल्सा के फ्रेंड्स आती है और उसे बुलाती है। काई को लग रहा था कि एल्सा ने बस ऐसी उसकी हेल्प कर दी, लेकिन तभी मैंसो यहाँ पर आ जाता है। उसने यह सब कुछ देख लिया होता है और वो काई से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो। तभी सिर्फ काई को अचानक से एक बर्ड की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। उसे याद आता है कि वैली में उसने सेम बर्ड की आवाज सुनी थी। काई तुरंत ही वैली में जाना चाहता था, पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हमें लेट नाइट में दिखाया जाता है जहाँ सभी सोए हुए थे। अभी काई को फिर से बर्ड का आवाज आने लगता है। काई बाहर आ जाता है। विलेज के सामने की बड़ी सी वॉल को काई अभी बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ही आसानी से जम लगाते हुए वैली के वाटर में गिर जाता है। काई कहता है कि उसे यह वैली बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी उसे वो बर्ड भी दिखाई देता है जो कि आवाज कर रहा था। काई के यहाँ आने के बाद वो बर्ड गायब हो जाता है। काई यहाँ ट्री के पास आता है। यहाँ आने के बाद वो समझ जाता है कि ये एक गॉड का ग्रेवस्टोन है। काई इसे भी पढ़ने की कोशिश करता है, पर किसी कारण से वो पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए वो गॉड को थैंक्स कहता है। इसके बाद काई स्टोन को अच्छे से क्लीन करता है और यहाँ से जाने से पहले इसी छोटी सी ऑफरिंग भी चलाता है। वापस जाते समय काई को थोड़ी सी भूख लगी थी तो वो यहाँ का पानी पी लेता है और कुछ फ्रूट को भी खाता है। काई यहाँ पर हैरान था कि इस वुड्स में खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, इसलिए काई को यहाँ पर रहने का मन हो रहा था। तभी काई सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर वो एक घर बना दे। काई तुरंत ऊपर आ जाता है और एक ट्री के पास आता है ताकि इसको कट करके वो इससे यहाँ पर एक घर बना पाए। लेकिन यह ट्री के पास आने के बाद काई सोच में पड़ जाता है कि इसे काटे कैसे। काई अपने फायर मैजिक को ज्यादा पावर में एक्टिव करके ट्री को काटने का
सोचता है, लेकिन तभी ऐसा करने से काई देखता है कि इससे पूरे जंगल में आग लग जाएगी। काई तुरंत ही आग को बुझा देता है। काई सोचता है कि अगर वो फायर को अनलिश कर सकता है तो कुछ ऐसा भी कर सकता होगा जिससे ये ट्री कट जाए। तभी काई को अपने पिछले लाइफ की याद आने लगती है और काई को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। काई देखता है कि ट्री को कट करने के लिए उसे बस इसके करने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नए तरीके से कास्ट कर रहा होता है जिससे ट्री कट हो जाए। लेकिन वो इस टेक्निक को पूरे तरीके से परफेक्ट कर पाए उसे वैली की तरफ से आवाज सुनाई देती है। पर यहाँ पर भी हम देखते कि काई मॉलिक्यूल्स को कट करने में कामयाब हो गया होता है। काई को कुछ समझ नहीं आता कि उनका मोटिव क्या है, लेकिन अभी वो वैली का गार्डियन है तो सीधा उनकी तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ इनके पास आने के बाद काई को पता चलता है कि ये कोई बच्चे नहीं बल्कि डॉल्फ है। ये लोग कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जो कि काई को कुछ समझ नहीं आ रही होती। तभी इनका लीडर पोरेक काई के पास आ जाता है जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज बोल पा रहा था। वो पहले काई को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। पोरेक आगे काई को बताता है कि वो इन कोरोक प्रजाति के लोगों का लीडर है। काई को कोरोक प्रजाति के बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे पोरेक बताते है कि वो लोग ह्यूमन मर्चेंट से परचेज किए हुए गुड्स को यहाँ पर ऑफरिंग करने के लिए आए हैं। पोरेक काई से माफी मांगने लगता है कि वो यहाँ बिना परमिशन के आगे वो काई को डिटेल में बताता है कि जितना इनको पता है या एक एंशिएंट गॉड जो कि ग्रेट वैली के साथ पैक्ट बनाया हुआ है वो एक ह्यूमन के फॉर्म में आने वाला है और काई भी एक ह्यूमन है। तो पोरेक को लग रहा होता है कि शायद से वही वो गॉड है। आगे पोरेक बताता है कि कई सदियों से लैंड गॉड को वर्शिप करते हुए ये लोग वुड्स में शांति से रह रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से ऑगर्स इन पे अटैक कर दिए ताकि इनके लैंड गॉड को ले सके। कोरोक बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं था, इसलिए वो अपने घर से भाग आ गए। पोरेक काई से कहता है कि आप एक एंशिएंट एबिलिटेशन गॉड हैं, तो प्लीज हमारी घरों को वापस दिलाने में हमारी हेल्प कीजिए। काई को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन सबसे पहले वो पूछता है कि ये एबिलिटेशन गॉड क्या है। पोरेक बताता है कि लेजेंड्स के अनुसार एबिलिटेशन गॉड ये एक ऐसा बिंग है जिसे फॉरेस्ट के क्रिएचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल क्रिएशन की पावर मिली हुई है। ये सुन के काई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस गॉड की बात पोरेक ने सुनी है वो वही है। तभी एक डॉल्फ कहता है कि उसे भी नहीं लगता है कि काई वो गॉड है। लेजेंड के अनुसार वो एबिलिटेशन गॉड एक फियर्ड वॉरियर है जो कि उनको पनिश करता था जिसने उसके लैंड की शांति को डिस्टर्ब किया। और इस डॉल्फ को काई में वैसे बात बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। हालांकि पोरेक को पूरा यकीन होता है कि काई ही वो गॉड है। वो बताता है कि जब वो यंग था तो बिना परमिशन के इस वैली में आ गया था और फिर उसे वैली गॉड के व्रत का सामना करना पड़ा जिससे पोरेक की आंखें चली गई। खैर पोरेक भले ही सनलाइट की लाइट से नहीं देख सकता, पर इस दुनिया में देखने के लिए कई दूसरे भी तरीके हैं और उनमें से एक है सराउंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी। पोरेक देखने के लिए इसका ही यूज करता है और उसे काई के पास वाली स्पिरिचुअल एनर्जी में उसे वैली गॉड की पावर दिखाई दे रही है, इसलिए वो काई से कहता है कि उसे ही वैली गॉड की ब्लेसिंग मिली है। बस इतना ही नहीं, पोरेक ये भी बताता है कि उसने ऑलरेडी यहाँ एक सैक्रिफाइस भी कर दिया है, तो काई के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसको उनकी हेल्प करनी होगी। सैक्रिफाइस की बात सुनने के बाद काई हैरान हो जाता है और वो पोरेक से पूछता है कि ये सैक्रिफाइस क्या है। पोरेक बताता है कि आज शाम में उसने उसकी ग्रैंड डॉटर आर्या को वैली में सैक्रिफाइस कर दिया। काई पैनिक हो जाता है और इनसे पूछता है कि उन्होंने आर्या को कहाँ पर छोड़ दिया। डॉल्फ काई को दिखाती है कि उन्होंने इस रोप से आर्या को नीचे छोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं कि ये रोप टूट जाती है और आर्या के नीचे गिरने की आवाज आती है। काई तुरंत नीचे जाता है। वो देखता है कि आर्या जिंदा है पर उसके बॉडी से काफी खून निकल रहा है। काई सोच रहा होता है कि शायद से वो अपने मैजिक हैरान था कि उसका मैजिक हील भी कर सकता है। तभी उसे ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑगर ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। काई यहाँ आके पहले एक लेडी को बचाता है। आगे बढ़ते हुए काई देखता है कि ऑगर ने तो यहाँ पर काफी सारे डॉग्स को इंजर्ड कर दिया है। काई ऑगर के लीडर के पास आता है। लीडर डिवाइन क्रेस्ट को दिखा के काई को डराने की कोशिश कर रहा होता है। काई समझ जाता है कि ये भी एक गार्डियन बीरर है और इसी ने यहाँ पर बहुतों को खत्म कर दिया है। तभी काई को वैली गॉड की आवाज आने लगती है जो कि काई को कह रहे होती है कि ऑगर को खत्म कर दो। काई इनसे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। पोरेक भी काई का साथ देने के लिए आ जाता है। वो भी एक गार्डियन बीरर होता है। काई भी अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिव कर देता है। ये देखने के बाद पीछे के दो ऑगर डर जाते हैं पर लीडर इनसे कहता है कि जाओ न लो खत्म कर दो उनको। काई बहुत ही आसानी से इन दो ऑगर को यहाँ पर खत्म कर देता है। ये देखने के बाद डॉल्फ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। काई का ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ था। एक ऑगर उस पर अटैक कर देता है पर पोरेक उस पे स्लैश मार देता है। क्या बात है ग्रैंडपा, अब भी काफी अच्छा लड़ रहे हैं। हाँ मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, अब बाकी सब तुम्हें ही संभालना है। हाँ कोई बात नहीं, बस समझ गया। काई यहाँ पर ऑगर के वेपन को लेता है। ऑगर भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और सरप्राइजिंगली ये वाला ऑगर ह्यूमन की लैंग्वेज बोल पा रहा होता है। वो काई से कहता है कि उसे ह्यूमन फिर ऑगर की छाती को फाड़ के उसके गॉड स्टोन को निकाल देता है। डॉल्फ पोरेक से पूछता है कि क्या यही वो गॉड है। पोरेक बताता है कि हाँ यही वो एबिलिटेशन गॉड है जिसने उसकी आंखों को ले लिया था। ये वही गॉड है जो गॉड के एग्जिस्टेंस से पहले भी
सभी दुनिया को सेफ गार्ड करता था। काई ने पहली बार एक गार्डियन बियर को खत्म कर दिया होता है। पोरेक उसे बताता है कि गार्डियन बियर का गॉड स्टोन कंज्यूम करने से खत्म हुए गार्डियन की पावर मिलती है। नॉर्मल गॉड स्टोन से ये काफी पावरफुल होते हैं। काई गॉड स्टोन को कट करता है और एक हिस्सा पोरेक को भी देता है क्योंकि उसने भी बैटल में हेल्प की थी। पोरेक इसके लिए काई को थैंक्स कहता है। गॉड स्टोन को पीने की वजह से पोरेक को थोड़ा सा पेन होता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल था। काई को शुरू में कुछ होता नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी गॉड स्टोन का इफेक्ट हो जाता है। सभी पैनिक हो जाते हैं, पर काई इनसे कहता है कि वो ठीक है, उसे बस रिकवर होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसा कहते ही वो वैली की तरफ निकल पड़ता है और इनको उससे थोड़ी देर के लिए दूर रहने को ही कहता है। जब काई यहाँ पर सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन का एक नाइटमेयर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब काई छोटा था तब उसका विलेज बर्बाद हो चुका था और उसे अपने विलेज को छोड़ के लैग विलेज में आना पड़ा। आगे सुबह जब काई उड़ जाता है तो वो हैरान था क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैंकेट था। तभी वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एरिया उसके साइड में सोई हुई होती है। काई उसे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, वो बताते कि ओरिजिनली उसे यह गॉड को ऑफरिंग करने के लिए भेजा था और काई ही वो गॉड है, पर उसने उसकी जान बचाई तो अब उसको हमेशा के लिए काई के साथ ही रहना होगा। काई उसे समझाता है कि यह सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो यहाँ से वापस घर चली जाए, पर आर्या मानती नहीं। तभी काई देखता है कि मॉर्निंग हो चुकी है और सभी विलेज में अभी जाग रहे होंगे। वो तुरंत ही विलेज की तरफ जाने का सोचता है। जाने से पहले वो एक बार फिर और को उसके घर जाने को कहता है। ऊपर आने के बाद काई के सामने ये सभी आ जाते हैं और एक बार फिर ये काई को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। पोरेक कहता है कि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पहले जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ पर वो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बार बार ऑगर्स आते रहते हैं। तो पोरेक काई से पूछता है कि क्या वो यही वैली के किसी पास एरिया में रह सकते हैं। काई कहता है कि ठीक है, बस वैली के अंदर मत आना। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि काई सीधा होजे के पास ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम लेट हो गए हैं। काई बहाना मारता है कि माफ कर देना, मैं ज्यादा सो गया था। इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें काई के फ्रेंड्स मैंसो और बाकियों को दिखाया जाता है जो कि अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ चीफ वेजिन आते हैं और इसे पूछते हैं कि काई कहाँ पर है। ये लोग थोड़े हैरान थे कि लॉर्ड वेजिन काई के लिए क्यों पूछ रहे हैं। मैंसो बताते हैं कि काई को आज स्टोर हाउस के लिए असाइन किया गया है। इसके बाद हमें सीधा ये दिखाया जाता है कि काई और वेजिन के बीच में यहाँ पर एक फाइट होने वाली है। काई को कुछ समझते आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, पर वो यहाँ सबका अटेंशन नहीं लेना चाहता था। वेजिन का काई से फाइट करने का कारण वही होता है कि काई ने होजे को उन गोरिल्लास से बचाया था। वेजिन या काई की ट्रू स्ट्रेंथ को देखना चाहता था। तभी काई को पोरेक ने सुबह बताई हुई बात याद आती है कि काई को अपने गॉड पावर के बारे में छुपाना होगा क्योंकि वो नया नया ही गॉड बना है और उसने अपनी पावर्स को मास्टर नहीं किया है, तो किसी के लिए भी वो आसान टारगेट हो सकता है। काई इस बात को समझ गया था। अब ये होने वाली बैटल में वो अपनी कम से कम पावर यूज करने का सोच लेता है ताकि डिवाइन क्रेस्ट अपीयर ना हो। आगे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेजिन काई पे अटैक कर देता है। काई पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर देता है। के बाद वेजिन काई पे कई सारे अटैक्स करता है, पर काई सब अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी काई का डिवाइन क्रेस्ट एक्टिव हो जाता है। काई इसे सेंस कर लेता है। वेजिन काई से कहता है कि लगता है मगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया। वेजिन अटैक करता है। काई डॉज कर लेता है और उसका डिवाइन क्रेस्ट भी गायब हो गया होता है। काई वेजिन पे अटैक करता है पर कुछ होता नहीं और वेजिन उसके स्टाफ को ही तोड़ देता है। इसके बाद काई वेजिन के पैर पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। और हाँ, और होसे यहाँ पर हैरान थे कि भाई काई ये क्या कर रहा है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिन काई को किक मार के दूर पटक देता है। इल्सा को काई की बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाती है, लेकिन अगले ही पल काई उठ जाता है। भले काई हार गया था, लेकिन वेजिन ने उसकी स्ट्रेंथ को समझ लिया होता है। वो काई से कहता है कि वो खुद कल से काई को ट्रेन करेगा। मैंसो यहाँ काई के पास आ जाता है और ये दोनों काई हार गया होता है तो उस पे हंस रहे होते हैं। आगे लेट नाइट को हम देखते हैं कि काई फिर से वैली की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ आने के बाद काई देखता है कि किसने यहाँ पर झोपड़ी बांधी है। काई को लग रहा होता है कि करोड़ बिना उसकी परमिशन के वैली में घुस चुके हैं, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद वो देखता है कि आरुये यहाँ पर होती है। काई के यहाँ आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लीजिए, मैंने ये आपके लिए बनाया है। क्या तुमने करोड़ को वैली में आने दिया? नहीं नहीं, ये सब कुछ मैंने किया है। क्या तुम ये कह रहे हो कि ये सब तुमने? ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। तभी आरुये यहाँ पर काई के लिए खाना लाती है। इतना सारा खाना एक साथ देखने के बाद काई हैरान हो जाता है। वो गपागप खाने को खा रहा होता है। आरुये और भी खाना लाती है। काई को विलेज में एक साथ कभी भी इतना खाना खाने को नहीं मिला था। अगले दिन यहाँ विलेज में भी हम देखते हैं कि काई को ज्यादा खाना मिलता है। ये देखने के बाद उसके फ्रेंड उसे जन लगते हैं और कह रहे होते हैं कि उनको भी ज्यादा खाना दिया जाए, लेकिन लेडी इनसे कहती कि तुम लोग कुछ ज्यादा काम वाम नहीं करते और तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा खाना चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। बंदे काई से पूछ रहे होते कि भाई तुझे क्यों ज्यादा खाना मिल रहा है? हाँ, काई कहता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता। यहाँ हम एल्सा को देखते हैं जिसका पूरा ध्यान काई पे
होता है। इसकी वजह से वो गलती से इस बंदी को ज्यादा खाना दे देती है। वो तुरंत ही उसे खाना वापस मांग रही होती है। खैर आगे हम कुछ दिन देखते हैं कि काई यहाँ वैली में रात को आना और सुबह विलेज में आके अपना काम करना, यह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन काई यहाँ इनसे भी मिलता है। आगे हम देखते हैं कि काई और उसके फ्रेंड्स एक बड़े से पत्थर को निकालने का काम कर रहे होते हैं, पर वो सभी मिलके इस पत्थर को निकाल नहीं पा रहे होते हैं। तभी वेजिन यहाँ पर आता है और वो अकेले ही पत्थर को उठा के साइड में कर देता है। ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे रात को काई यहाँ पर एक मुरझाए हुए फूल को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद हमें एल्सा को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से फ्लावर गार्डन के पास होती है। काई वो यही पर होता है। वो एल्सा के पास आता है। एल्सा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस फूलों को देख रही हूँ। इस साल ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल खिले हैं। ब्यूटीफुल? हाँ, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। काई तुम्हें पता है ये फ्लावर्स ओरिजिनली हमारे विलेज से लाए हुए बीच से उगे हैं। हाँ, जब हमारा विलेज चल गया था तो हमने चाहता कि कम से कम हम इन फ्लावर्स को सेव कर पाए। हमारा विलेज तो चला गया लेकिन ये अभी भी इतने सारे फ्लावर्स यहाँ पर है। अरे हाँ, हम लैग विलेज में एक दूसरे विलेज से आए हैं। हाँ, क्या तुम इस बात को भूल गए थे? अरे ऐसा नहीं, जब हमारा विलेज जल गया था तब मैं बहुत ही छोटा था ना। अगेन के बीच में और थोड़ी बातें होती है जिससे एल्सा को पता चलता है कि काई बहुत स्ट्रांग बनना चाहता है। यूँ सुनते ही एल्सा काई से कहती कि उसने बचपन में भी ऐसा ही कहा था। हमें काई के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जब गांव बर्निंग का इंसिडेंट हो चुका था और सभी सिविलियंस को गांव छोड़ के जाना पड़ रहा था। हम देखते कि फिर भी इन पे एक मॉन्स्टर अटैक कर ही दिया होता है। काई बहुत ही गुस्से में था, वो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। हालांकि काई बस एक बच्चा था तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। तभी लॉर्ड विजी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन सबको बचा दिया था। तभी से काई ने फैसला कर लिया था कि वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। यहाँ पर काई ये सब कुछ भूल गया था। वो एल्सा से कहता है कि तब वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने ऐसी बात कर दी थी। एल्सा कहती है कि उसे सब याद था क्योंकि काई ने उसकी जान बचाई थी और काई तब से आज तक बिल्कुल भी नहीं बदला। आगे रात को हमें ऑगर और गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ऑगर ने यह सभी गोरिल्ला को खत्म कर दिया होता है। इसके बाद हमें वैली में दिखाया जाता है जहाँ काई ने यहाँ मस्त से एक घर बना दिया होता है। अगले दिन काई को स्टोर हाउस की ड्यूटी लग गई होती है। यहाँ पर राइस को देख के उसे राइस बॉल खाने का मन हो रहा होता है। तभी एल्सा हम पर आ जाती है और वो काई से पूछते कि राइस बॉल ये क्या है, क्या तुमने उनको कहीं पे खाया है क्या? काई बताता है कि उसने कभी खाया तो नहीं, ना ही उसे पता है कि राइस बॉल क्या है, पर उसको इतना पता है कि वो टेस्टी होंगे। तब मैं मैन से यहाँ पर आ जाता है और वो काई को बची हुई बैग्स को लाने को कहता है। काई तुरंत माफी मांगता है और अपना काम चालू करता है। यह वेजिन सभी को इंस्पेक्टर के आने से पहले तुरंत बैग्स को सीक्रेट स्टोर हाउस में ले जाने को कहता है और हाँ वेजिन से पूछता है कि फूड को इंस्पेक्टर से छुपाना क्या ये करना जरूरी है? वेजिन बताता है कि विलेज फूड सप्लाई स्लो चल रहा है तो विलेजर्स को उनका शेयर नहीं मिल पाएगा। लेकिन उन्हा कह रहा होता है कि उनको थोड़ा कम खाना मिल जाता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, वो मरेंगे तो नहीं। लेकिन वेजिन अपने विलेजर्स की दिल से केयर करता है। अपने लीडरशिप में वो किसी को भी भूखा नहीं रखना चाहता। काई और उसके फ्रेंड्स को पूरी स्टोरी तो पता नहीं होती लेकिन उन्होंने इतना सुना है कि सेंट्रल प्लेन कैपिटल से इंस्पेक्टर यहाँ पर आ रहा है और उसके आने से पहले इनको सब फूड को छुपा देना है, नहीं तो वो सब कुछ ले जाएंगे। या काई को महसूस से पता चलता है कि इंस्पेक्टर भी एक गार्डियन बिरर है और उसका डिवाइन क्रेस्ट लॉर्ड वेजिन से भी सुपीरियर है, पर वेजिन की तरह उसने अपनी पावर्स को कभी भी कुछ अच्छे काम करने के लिए यूज नहीं किया। आगे कुछ घंटों बाद इंस्पेक्टर यहाँ पर आ जाता है। वेजिन उसका वेलकम करने आगे आता है। इंस्पेक्टर आते ही शिकायत करने लगता है कि रास्ते में कई सारे डेमी ह्यूमंस थे और आते समय 10 गोरिल्ला ने उन पे अटैक भी किया, पर उन्होंने सभी को संभाल लिया। ये सुनने के बाद उसे काफी हैरान थी क्योंकि उसे पता था कि एक ही गोरिल्ला को हराने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। लेकिन जैसे ही गांधाई बाहर आता है हम देखते हैं कि ये तो एक चुटका सा आदमी है और वह ये कुछ ज्यादा ही घमंडी टाइप का होता है। ये होसे और उल्हा दोनों को ये भाषण सुनाता है कि जरा और स्ट्रॉन्गर और काबिल बनो। खैर आगे नाड़ा नाम का एक बंदा सामने से आता है। वेजिन उससे पूछता है कि क्या वो भी गांधाई की पार्टी का हिस्सा है। नाड़ा बताता है कि नहीं, वो अपना ट्रेवल कर रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात गांधाई से हुई और उसे पता चला कि वो दोनों ही सेम रास्ते जा रहे हैं और नाड़ा भी गांधाई के साथ आ गया। आगे गांधाई स्टोर हाउस के फूड को चेक करने के लिए आ जाता है और ये देख के वो हैरान था कि यहाँ पर फूड बहुत ही कम है। एक कलेक्टर होने के नाते गांधाई हर विलेज से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा माल कलेक्ट कर लेता है। तो वो वेजिन से पूछता है कि क्या सच में विलेज में बस इतना ही फूड है, कहीं तुमने फूड को छुपाया तो नहीं? वेजिन कहता है कि फूड को छुपाना, इसके बारे में वो सोच तक नहीं सकता। खराब वेदर होने की वजह से इस बार अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं हुई और जितना फूड स्टोर हाउस में है बस उतना ही फूड उनके पास है। लेकिन भाई ये गांधाई भी बहुत ही हरामी होता है। इसे शक हो गया होता है कि वेजिन कुछ तो छुपा रहा है। वो कहता है कि अगर वेदर खराब है तो शायद से मुझे कुछ दिन इधर ही लैग विलेज में रहना चाहिए। इनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, इनको गांधाई की बात माननी पड़ती है। होसे इस बात से बिल्कुल खुश
नहीं होती क्योंकि गांधा यारे के लग्जरी डिमांड्स कर रहा होता है। वेजिन उसे समझाता है कि गांधा ही ऑफिशियल इंस्पेक्टर है और वो जहाँ पर भी जाता है किंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उनको उसकी बात माननी पड़ेगी। आगे काई यहाँ नाड़ा के पास आता है। नाड़ा को काई के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होता है कि काई वही है जिसने कई सारे गॉड स्टोन को कंज्यूम किया और स्ट्रॉन्ग बन गया। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि नाड़ा ने भी सेम ही किया होता है। वो काई को बताता है कि अपनी ट्रेनिंग के टाइम में थकान को मिटाने के लिए उसने कई सारे गॉड स्टोन को कंज्यूम कर लिया। काई उसे पूछता है कि तो आप एक गार्डियन बेरर से कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नाड़ा दिखाता है कि उसके पास भी डिवाइन क्रेस्ट है। काई पूछता है कि आप भी एक गार्डियन बेरर है। नाड़ा बताता है कि नहीं, उसके पास किसी भी गॉड की प्रोटेक्शन नहीं है। तो काई पूछता है कि ये डिवाइन क्रेस्ट कैसे। नाड़ा बताता है कि डिवाइन क्रेस्ट को ट्रेनिंग और गॉड स्टोन को कंज्यूम करने से हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधाई को एकदम प्रीमियम खाना मिल रहा होता है। बंदा गांधाई को बताता है कि ऐसे खाने का वो बस सपना ही देख सकते हैं। ये सुन के गांधाई इनके और जलाने के लिए इनसे कहता है कि और भी खाना लाया जाए। यहाँ काई के फ्रेंड्स को गांधाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से इन बेचारों को अभी बहुत ही बकवास खाना मिल रहा होता है। ये लोग होप कर रहे होते हैं कि गांधाई जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी से गाँव को छोड़ के जाए। इसके बाद हमें वेजिन के रूम में दिखाया जाता है जहाँ नाड़ा का इनके साथ डिस्कशन चल रहा होता है कि ऑगस्ट का एक बड़ा ग्रुप स्पॉट हुआ है और ये ग्रुप नॉर्मल ग्रुप से अलग है। ये सुनने के बाद ओल्हा को थोड़ी चिंता हो जाती है। वो कह रहा होता है कि कई वो ग्रुप पूरे ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर तो नहीं छुड़ रहे हैं, लेकिन नाड़ा बताता है कि उतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर पाए, लेकिन फिर भी वो ऑगर बड़ा थ्रेट पहुंचा सकते हैं। इसलिए नाड़ा उधर की तरफ जाने का सोचता है। हालांकि वेजिन को वो ये भी बताता है कि उसको उधर के रीजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो वेजिन से हेल्प मांगता है। वेजिन कहता है कि वो नाड़ा के साथ कुछ लोगों को भेज देगा। यह सुनने के बाद नाड़ा वेजिन को थैंक्स कहता है। यहाँ रात को हमें काई को अरवे के पास दिखाया जाता है। काई को भी नाड़ा के साथ उस ऑगर वाले मिशन पे जाना होता है, तो वो आर्यो को बताता है कि वो कुछ दिन यहाँ वैली में नहीं आ पाएगा। यह सुन के आर्यो थोड़ी सी नाराज सी हो जाती है, लेकिन काई उसे दिलासा देता है कि काम होते ही वो तुरंत उसके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद काई पोरिक के भी पास आता है जहाँ पोरिक को ऑलरेडी पता होता है कि काई ऑगर के मिशन के लिए जा रहा है। पोरिक को लग रहा होता है कि वो ऑगर्स एक्चुअली काई को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने उस दिन उन ऑगर को खत्म कर दिया था। पोरिक को काई की थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन काई उसे कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, उसने ऑगर के खिलाफ लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयारी करके रखी है। अगले दिन हम देखते हैं कि यह सभी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिन ने ओल्हा की जगह होसे को भेज दिया होता है। इस बात से ओल्हा थोड़ा सा परेशान था, लेकिन वेजिन से बताता है कि ओल्हा को उन गोरिल्ला को साफ करना है जिन्होंने इंस्पेक्टर पे अटैक किया था। और रही बात होसे की सेफ्टी की, तो वेजिन को काई पे पूरा भरोसा है। तभी यहाँ काई के पास से एल्सा आती है जो कि उसके लिए राइस बॉल बना के लाई होती है। एल्सा काई को बताती है कि उसने इनको बनाया है। काई को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं। वो एल्सा से कहता है कि पता नहीं क्यों आज उसे अपने मॉम की याद आ गई जिनके बारे में उसको इतने साल तक सोचा भी नहीं। तभी मैंसो काई को चलने को कहता है। काई एल्सा को थैंक्स कह के आगे बढ़ता है। आगे उनको उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर ऑर्क और गोरिल्ला की फाइट हुई थी। यह ज्यादा गोरिल्ला मरे हुए देखने से नाड़ा समझ जाता है कि ऑगर को कोई बहुत ही पावरफुल ऑगर लीड कर रहा है। काई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऑगर किसके पीछे है। तभी होसे उसे बताती कि कल रात उसने नाड़ा और उसके डैड के बीच की बातें सुनी, जिससे उसे पता चला है कि प्रीस्ट नाड़ा भी यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। नाड़ा इनकी बातें सुन लेता है और इनके पास आके डायरेक्ट इनको बताता है कि एक प्रोपेसिविटी, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड इसी रिमोट लैंड में अपियर होने वाला है और नाड़ा ऑगर का पीछा करके उसी गॉड को और उसके ग्रेव को ढूंढ रहा है। वो गॉड जिस किसी स्पीसीज में अपियर होगा उसके पास हद से ज्यादा पावर होगी और वो पावर कहीं डेमी ह्यूमंस के पास न जाए, उसी को रोकने की कोशिश नाड़ा करने वाला है। नाड़ा का मिशन ये है कि उसे उस गॉड को यूनिफाइड किंगडम के पैंथियन में ऐड करना है। यह सब सुनने के बाद काई समझ जाता है कि भाई नाड़ा जिस गॉड को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि काई ही है। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को एक छोटा सा गांव दिखता है जो कि तबाह हो चुका था। ये लोग समझ जाते हैं कि ये काम ऑगस्ट का ही है। यहाँ आने के बाद इनको पता चलता है कि इस गांव में उजर्स प्रजाति के लोग रहते थे और ये लोग बेचारे शांति से रहने वाली स्पीसीज होती है। ह्यूमन से इनकी कोई भी दुश्मनी नहीं होती। नाना अपना लैंड गॉड को ढूंढने निकल जाता है। खुद से फैसला करते कि शायद से यहाँ पर कोई बचा हुआ होगा तो उन्हें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैंसो काई को नाड़ा के साथ भेज दिया होता है और ये तीनों होसे के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद होसे को जमीन पर ब्लर दिखता है जो कि सामने से झोपड़ी की तरफ से आ रहा था। यहाँ काई और नाड़ा ग्रेवस्टोन के पास आगे होते हैं। नाड़ा फायर मैजिक का यूज करता है जिससे काई को बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। नाड़ा काई से कहता है कि तुम मेरे टेक्निक से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। ज्यादातर पहली बार इसे देखने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं। शायद से तुमने इसे
पहले कहीं पे देख लिया होगा। काई कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में सुना था। ये सुन के नारा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। खैर तभी काई नारा को सामने का ग्रेवस्टोन दिखाता है। या ये लोग पूछ रहे थे कि क्या अंदर कोई है, तभी दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक मरा हुआ ऑगर बाहर गिरता है। यहाँ नारा ग्रेवस्टोन के ऊपर की लिखावट पढ़ने के लिए एक बुक को निकालता है। वो काई को बताता है कि वो गार्डियन बिरर नहीं है, तो ग्रेवस्टोन की राइटिंग को पढ़ने के लिए उसे इस बुक का यूज करना पड़ता है। नारा को पता चलता है कि इस लैंड के लैंड गॉड का नाम नाजल काजिल है। काई ग्रेवस्टोन के पीछे जाता है जो उसे एक डेड लेडी दिखती है। आगे लोग लेडी को बाहर लाते हैं। होसे और बाकियों को भी यहाँ 3 डेड और की लाश मिली होती है। नारा लेडी को देखते हुए बताता है कि ये इस लैंड की लीडर थी, यानी गार्डियन बिरर। ये सुनने के बाद होसे बहुत ही हैरान हो जाती है और बस इतनी सी बात नहीं होती। आगे नारा इनको सब एक्सप्लेन करता है कि इस लेडी ने अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 ऑगर को खत्म कर दिया, जो कि उसके लिए नामुमकिन था। ये सुनने के बाद होसे और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक लेडी गार्डियन बिरर ने खुद से 3 ऑगर को खत्म कर दिया। नारा बताते है कि उसके लिए करना नामुमकिन था क्योंकि अटैक पहले इन पे हुआ था। आवाज सुनने के बाद वो बाहर आई और वो अपने लोगों की शील्ड बनी ताकि वो लोग यहाँ से भाग पाए। मैंसो कहता है कि इसीलिए यहाँ पर इतने कम विजल्स है। आगे सभी इन सभी को दफन कर देते हैं। मैंसो नारा से पूछता है कि क्या उनको यहाँ पर वही गॉडस्टोन मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। नारा नहीं कहता है। हालांकि अब उससे इतनी बात समझ आ गई होती कि ऑगर 2 हिस्से में डिवाइड हो गए हैं, जिनमें से नॉर्मल ऑगर्स यहाँ गाँव के विलेज में आ गए थे और वो लीडर ऑगर ग्रुप वुड्स की तरफ निकल गया है। ये सुनने के बाद काई थोड़ा सा पैनिक हो जाता है क्योंकि वुड्स की तरफ उसकी वैली और कोरग भी है। काई तुरंत कहता है कि वो आगे जाके देखेगा कि नारा की बात सच है या नहीं। वो लोग उसकी स्पीड पे रिलाई कर सकते हैं। नारा काई से कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग पर्सन हो। खैर वो काई को परमिशन दे देता है। या वुड्स में इनको खबर मिल गई होती है कि ऑगर यहाँ पर आ रहे हैं। पोरक जितना हो सके उतना वैली को डिफेंस करने का सोच लेता है। इसी सेम नाइट हमें ओनहा और कुछ बंदूक को दिखाया जाता है जो कि गोरिल्लास को खत्म करने के आए होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इनको देखने को मिलता है कि यहाँ तो बहुत सारे गोरिल्ला है और वो यहाँ एनिया भी बिल्ड कर रहे हैं। इतने सारे गोरिल्ला को देखने के बाद ओला के साथ आए मेंबर समझ जाते हैं कि वो सभी मिलके भी इन गोरिल्लास को हरा नहीं पाएंगे और वो ओला को अभी के लिए रिट्रीट करने को कहते हैं। ओला तो इन पे अभी अटैक करना चाहता था, पर वो भी जानता है कि अभी इन सभी को खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए वो रिट्रीट कर देता है। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है जो कि सभी काई के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं, जो उसे कह रहे होते कि शायद से उसे भाई काई के साथ जाना चाहिए था। वो अभी काई की तरफ जाने का सोच रही होती है, लेकिन नारा उसे काई पे विश्वास रखने को कहती है। उसे शांत हो जाती है। नारा काई पे जा रहा होता है। उसे पूछते कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। नारा उसे कहता है कि वो अपना यूजुअल काम करने के लिए जा रहा है, जो कि है प्रेइंग। आगे हम देखते हैं कि नारा एक ऊंची जगह पर आ जाता है और हम देखते हैं कि नारा एक स्पेल को कास्ट करके अपनी आंखों को दूर ले जाके काई को देखने का प्लान बनाता है। यह काई बहुत ही तेजी से वैली की तरफ निकल पड़ता है। उसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑगर वैली की तरफ निकल चुके हैं। तभी उसे झाड़ियों से आवाज आती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये सभी कोरेक होते हैं जो कि वैली को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। कोरेक काई से कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। काई कहता है कि तुम लोग वैली को प्रोटेक्ट करने का ट्राई क्यों कर रहे हो, ये काम तो मेरा है। केचक कहता है कि वो वैली में रहने वाले हैं तो वो उसे प्रोटेक्ट क्यों ना करे। कोरेक बताता है कि इन सभी ने अभी अपने आप को वैली गॉड को समर्पित कर दिया है, तो उनको सेफ रखना इनका भी काम है। ये सुनने के बाद काई थोड़ा खुश हो जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि ऑगर वैली की तरफ जा रहे हैं। इतने सारे ऑगर को देखने के बाद पोरेक कहता है कि इनको प्लान करके इनका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन काई कहता है कि अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है। तभी और का लीडर काई और इनको नोटिस कर लेता है। इसके बाद हमें गांधाई की तरफ दिखाया जाता है। या उसे यह सब खाना पसंद नहीं आ रहा होता। तभी एल्सा पे उसकी बुरी नजर आ जाती है और वो उसे कह रहा होता है कि क्या आके उसका ग्लास वाइन से फिल करे। एल्सा बेचारी पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो खाना देने वाली लेडी आती है। इसका नाम एडोलिया है। वो यहाँ एल्सा को प्रोटेक्ट करती है और इस कम्युनी गार्डन को वाइन देती है। बाहर आने के बाद एल्सा एडोलिया को थैंक्स कहती है। एडोलिया उसे कहती है कि ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा वो क्रश भले गया है पर वो वापस जरूर आएगा। तब यहाँ पर ओल्हा आ जाता है और इनसे पूछता है कि उसके फादर कहाँ पर है। एडोलिया बताने जा रही होती है पर ओल्सा आगे निकल जाता है। ये बंदा एडोलिया से कहता है कि वो बाद में इनसे बात करेगा क्योंकि अभी वो बिजी होने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काई और केचक ने मिलके आसानी से कई सारे ऑगर को खत्म कर दिया होता है। काई ऑगर से कहता है कि वो उनको वैली में बिल्कुल नहीं जाने देगा। ये देख के दूसरे ऑगर अभी डर जाते हैं। तभी इनका लीडर सामने फाइट करने के लिए आ जाता है। सामने आते ही वो अपने डिवाइन क्रेज को एक्टिव कर देता है। देखने के बाद काई समझ जाते हैं कि ऑगर गार्डियन बिरर है, लेकिन तभी पोरेक कहता है कि कई ये रिगडरूस तो नहीं। काई पूछता है कि रिगडरूस क्या है। पोरेक बताता है कि ऑगर के बीच में 6 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑगर्स है जिनके पास पावरफुल लैंड गॉड की ताकत है, उनको रिगडरूस कहा जाता है। ये सब सुनने के बाद काई इन सब को पीछे रहने को कहता है क्योंकि वह समझ गया होता है कि अभी उनके सामने कोई मामूली एनिमी नहीं
नहीं है और अगर ये लोग बीच में आ जाते हैं तो इनकी जान भी जा सकती है। काई भी यहाँ पर अपने डिवाइन क्रेश को एक्टिवेट कर देता है। लीडर ऑगर काई की पावर को सूंघ रहा होता है और यहाँ पर नाड़ा की आंख भी आ गई होती है, जिसने देख लिया है कि काई के पास डिवाइन क्रेश है। नाड़ा को पहले से काई पे सकता और आखिरकार उसने ढूंढ लिया है कि वही गॉड है जिसको वो खोज रहा था। ये वाला ऑगर भी ह्यूमन की भाषा बोल रहा होता है। अच्छा, तो वो मर चुका है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे पेसेंजर की बात कर रहा हूँ। कुछ समय से उसके बारे में मुझे कोई भी रूमर नहीं सुनाई दिए। अच्छा हुआ मेरा साथी ऑगर ने कोरल का पीछा किया, उनकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। जैसे कि हमने सोचा था, इन्होंने उन ऑगर को ट्रैक किया और यहाँ पर आए। तभी काई को वेली गॉड की आवाज आती है कि वो इन ऑगर को खत्म कर दे। हाँ, मैं जानता हूँ। काई और ऑगर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नाड़ा अपनी आंखों से इनकी फाइट को देख रहा होता है। काई लीडर ऑगर पे अटैक करता है पर वो उसे हल्के से पंच में दूर कर देता है। लीडर ऑगर का घाव इतने आसानी से हील हो चुका। कीचक कहता है कि लगता है ये ऑगर लीडर की गार्डियन बीरर की पावर है, लेकिन पूरे कहता है कि नहीं, यहाँ तक गार्डियन बीरर भी इतने जल्दी हील नहीं हो सकते। लीडर ऑगर यहाँ काई को बहुत ही हल्के में ले रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वेली गॉड ने इतने कमजोर ह्यूमन को क्यों चुना। ऑगर काई से कहता है, तुमने खत्म करने के बाद मैं इस पूरे वैली को तबाह कर दूंगा। काई को वैली में जितने भी लोग थे वो सब दिखाई देने लगते हैं। क्या मैंने कही क्या, मैं तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। काई यहाँ पर अपने फायर मैजिक को कास्ट कर देता है, जिससे लीडर ऑगर का हाथ जल जाता है। नेड़ा यहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाता है कि काई मैजिक को भी यूज कर सकता है। इन लोगों ने भी पहली बार काई को मैजिक स्पेल को कास्ट करते हुए देखा था। ये भी हैरान थे कि काई स्पेल को कास्ट कर सकता है। आगे काई ऑगर लीडर पे फायर से अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी लीडर ऑगर को कुछ होता नहीं। वो आके काई के पेट में एक किक जड़ देता है। मेरे गॉड की स्पिरिट हमेशा मेरे साथ है। नाड़ हमें बताता है कि गॉड अपने वेसल को बचाने के लिए अपनी पावर को यूज करते हैं और वो गॉड जो इस दुनिया के नेचर के साथ फेमिलियर होते हैं, उनको अपने गार्डियन बीरर को प्रोटेक्ट करना ये एक बहुत ही सिंपल टास्क होता है। हम देखते हैं कि अगर काई के फायर मैजिक से लगे इंजरी से भी हील हो जाता है। काई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका कोई भी अटैक काम नहीं किया। या हम एल्सा को देखते हैं जिसे कि काई के लिए चिंता हो रही थी। तभी सामने से कुछ विलेजर्स कहते हैं कि उनको जल्दी से बैटल के लिए रेडी होना होगा, क्योंकि मंकीज अटैक करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ काई अपने डैगर से लीडर ऑगर पे अटैक करता है, पर उसका डैगर ही टूट जाता है। काई नीचे गिर जाता है। साथ ही एल्सा ने दिए हुए राइस बॉल काई के सामने गिर जाते हैं। ये सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। नाड़ा भी यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि जिस गॉड की पावर को कब से वो ढूंढ रहा है, वो उसे ऐसे ही डेमी ह्यूमन के हाथ नहीं लगने दे सकता। काई सोचने लगता है कि वो क्या करे। अगर अभी वो कुछ नहीं कर पाया तो वेली गॉड और सभी खत्म हो जाएंगे। तभी उसकी नजर राइस बॉल पे आती है। काई को अपने साथ अभी तक जितने भी अजीब इवेंट्स हुए वो सभी याद आने लगते हैं। काई उठ जाता है और राइस बॉल को जमा करने लगता है। हालांकि लीडर दो राइस बॉल को कुचल देता है। यहाँ लीडर ऑगर अटैक कर देता है, पर काई उसके हाथ को काट डालता है और इस बार हम देखते हैं कि लीडर का हाथ रीजनरेटर नहीं हो पाता। लीडर ऑगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से काई पे अटैक करने के लिए आ जाता है। काई अपने ब्लेड की पावर को और बढ़ा देता है। पूरे कहता है कि काई के हाथ में अभी वो ब्लेड है जो नेचर के लॉ को सरपास कर देती है। काई लीडर ऑगर पे स्लैश मार देता है, इससे उसका आर्मर टूट जाता है। लीडर ऑगर को भी काफी ज्यादा घाव लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ नाड़ा अपने स्पेल को डिस्पेल कर देता है। नाड़ा को भी काई ने जो पावर यूज की थी उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। उसे बस इतना पता होता है कि काई ने जो पावर अभी यूज की थी उसके नजर में वो एक एंशिएंट डिवाइन पावर है, जिसके बारे में उसने बस सुनाई है। इसके बाद हमें मैंसो की का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी हो से थोड़ी आगे चलती है और वो नीचे गिर जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये लोग दिखते हैं कि लेडी होसी के पैर पर एक अजीब सा ही मार्क आया हुआ है। यहाँ काई ने लीडर ऑगर के गॉड स्टोन को निकाल दिया होता है। वो सभी ऑगर से कहता है कि अब वो उनकी पावर को ले रहा है। काई गॉड स्टोन को कंज्यूम कर लेता है और उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखने के बाद ऑगर डर जाते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काई भी बेहोश हो जाता है। ये सभी काई के पास चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अजीब सी एक एनर्जी आसमान में जाने लगती है।